हेलो एवरीवन, सीटेट का एग्जामिनेशन 7 जुलाई को होने वाला है। प्री एडमिट कार्ड आप लोग को मिल चुका है और अब आप लोग वेट कर रहे हो एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आप लोग को 5 जुलाई तक मिलेगा और 7 जुलाई को एग्जामिनेशन है। अब एग्जामिनेशन में आप लोगों को कैसे सारी चीजें करनी है उस पर हम बात करेंगे। ओएमआर को लेकर के बहुत मिस्टेक करके आते हो, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कॉपी, आपका पूरा जो है एग्जामिनेशन पेंडिंग हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और ये गलतियां जो है नॉर्मली आप करते रहते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हो सीटेट का, तो ये चीजें आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम ओएमआर से रिलेटेड जो है सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। कुछ गलतियां जो, कुछ मिस्टेक्स जो आप करते हो उसको अवॉइड करना है और क्या क्या चीजें करनी है इस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं बात कर लूं कि ओएमआर जो आप लोगों को रहता है उसमें सर्कल करना यानी उसको फिल करना प्रैक्टिस कर लेना। पहले से प्रैक्टिस करो। आप आज से अगर अभी तक नहीं किए हो तो प्रैक्टिस करो। आप लोगों को मार्केट में जो है मिल जाएगा ओएमआर, 2 रुपए या 1 रुपए में मिल जाता है या 5 रुपए में, जिसमें भी वो लाओ और घर में फिल करो। वो प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी होता है। सारा क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन आप फिल नहीं कर पाए तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, समझ गए। और सही तरीके से फिल करना। तो यहां पर इस तरह का ओएमआर आप लोगों को जो है मिलने वाला है। पहला वाला अगर कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये रोल नंबर का होता है। आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपका रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा। याद रखना, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मत डाल देना, क्योंकि मिस्टेक करते हो आप लोग, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हो। रोल नंबर डालना है। और आप लोगों को जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसे रोल नंबर मेरा है, मैं इसको रेड से ना लिख करके एग्जैक्टली ब्लैक से लिख रही हूँ। पेन आपको ब्लैक एंड ब्लू यूज करना है, बॉल पेन यूज करना, जेल पेन, स्केच पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है। ये बात एकदम अच्छे से समझ लो। मान लेते हैं मेरा है 43276290, ऐसे ही मान लेते, ऐसे ही जस्ट रैंडम मैंने कोई एक नंबर लिख दिया। अब इस नंबर में आपने देखा होगा कि मैंने ऊपर में भी लिखा है। आपका जो रोल नंबर होगा पहले आपको इसमें डिजिट में लिखना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ओएमआर नीचे ये सर्कल तो फिल कर देते हैं लेकिन ऊपर में डिजिट नहीं लिखते हैं। उसमें भी आप इंस्ट्रक्शन में जाके पढ़ोगे, उसमें भी बोला गया है कि अगर आपने ऊपर में डिजिट नहीं लिखा है तो भी आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो इस पर ध्यान देना है। इसमें भी आपको फिल करना है और नीचे भी। अब जब सर्कल करने की बात आती है तो हर कोई का सर्कल करने का तरीका अलग होता है। जैसे कुछ लोग जो है सेंटर से लेकर के बाहर जाते हैं, कुछ बाहर से लेकर सेंटर में आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 4 है तो इस लाइन में आओगे, 4 देखोगे कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसमें आपको जो है ऐसे कर देना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि आपका जो सर्कल जो कर रहे हो वो बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं काउंट होता है। फिर उसके बाद वो आप लोगों के लिए एक डेंजरस ही हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें कितना है, 4 है, यहाँ 3 है। देखो ऊपर में लिख लेने के बाद क्या होता है ना कि हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमें किस किस को सर्कल करना है। देखो मैं सेंटर से यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे करके फिल कर दो। कुछ लोग इसको बाहर से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल हो। मैं बाहर से भी कर ले रही हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आप कंफर्टेबल हो वैसा सर्कल का प्रैक्टिस करना। बाहर से करोगे और नीचे में बीच में ला करके छोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपका बाहर नहीं निकल पाएगा अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई कर रहा है तो, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर हम 2 पे कर देंगे। तो इस तरह से जो है आप लोगों को अपना सर्कल करना है, लेकिन बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक। अब यहां पर आ जाता है मेन टेस्ट बुकलेट। ये आप लोगों को जो आपको बुकलेट मिलेगा उसमें लिखा हुआ रहता है, वही वाला लिखना है। जहां से थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इन्विजिलेटर आपके रूम में रहते हैं, उनसे पूछ लो। बिल्कुल अपने दिमाग को कुछ भी लगाओगे नहीं इसमें, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन होता है इसमें मिस्टेक करोगे आपका मार्क्स खत्म, सारा मेहनत खत्म हो जाएगा। तो ये बुकलेट आप लोगों को जो मिलता है टेस्ट बुकलेट, उसमें लिखा हुआ रहता है वो नंबर, वहां डालना है, फिर से इसको भी फिल करना है। ये आपका सीरीज रहेगा, एम जो भी सीरीज आपको मिलेगा वो यहाँ पे फिल किया हुआ रहेगा। लैंग्वेज को लेकर के जनरली हिंदी इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, तो जो सीरीज आपको मिल रहा है, जो बुकलेट मिल रहा है, वही वाला कोड इसमें भी रहता है। और अगर आपका जैसे कोई और लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है, उर्दू है, कोई और बंगाली है, कुछ और लिया है, तो वो आप लोगों का नया एक कोड में एक नया क्वेश्चन पेपर मिलेगा, नया जो है बुकलेट मिलेगा, तो उसका कोड लेकर के फिर यहाँ डालना है। अदरवाइज अगर हिंदी इंग्लिश है तो आपका कोड सेम रहेगा, ठीक है, जनरली उसमें सेम ही रहता है। ये हो गया।
फिर उसके बाद से ये लैंग्वेज 2 के लिए भी सेम चीज है इसी तरह से। अब यहां पर हो गया आप लोगों का इंस्ट्रक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, पेंडिंग में जाएगा। अब अगर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन वाले सर्कल को कि इसको कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहली बात कि एक बार में आप सोचोगे कि हम 150 सर्कल कर ले तो उसमें तो मिस्टेक होता ही होता है, ये चीज तो अवॉइड कर देना। अब आपके ऊपर होता है कि आप इसको कैसे करोगे। हम लोग जैसे सीटेट का एग्जाम देते थे तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज करते थे, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट का खत्म हुआ 30 मैंने बना लिया, 30 को जो है इसमें सर्कल कर लिया। कुछ कुछ लोग 10-20 में अपना अपना डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं भी आपको बोलूंगी सब्जेक्ट वाइज करना, इससे पता चल जाता है कि एक सब्जेक्ट का मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है, और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि आप लोग बार बार पूछ रहे थे। सबसे पहले फिलअप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे फॉर्म फिलअप, कैसे जो है आपको सर्कल जो है फिल करना है। ये इस पर ध्यान आप लोगों को देना है कि इंस्ट्रक्शन वाले को अच्छे तरीके से कर लेना है। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन वाले को करोगे तो जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट का आप खत्म कर रहे हो तो फिर उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट का सर्कल करेंगे। सर्कल करते समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो आपके लिए सही होगा। पेन यूज करना है ब्लैक एंड ब्लू, इसके अलावा कोई पेन जो है यूज नहीं करना है, ब्लैक एंड ब्लू। और ये भी यूज करना बॉल पेन, कोई जेल पेन या कोई स्केच बिल्कुल यूज नहीं करना है। करोगे तो फिर आपके ऊपर है, हमारा काम है बताना, हम लोग बता रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाइटनर, बिल्कुल व्हाइटनर यूज नहीं कर सकते हैं, बैन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मामला लेकर के गए हैं लोग और जाकर के वहां से कुछ भी उनका नहीं हुआ, क्योंकि व्हाइटनर यूज नहीं करना है, व्हाइटनर आप नहीं लगा सकते हैं। लैंग्वेज कोड आप लोगों को जो है बुकलेट में दिया रहेगा, अगर वही आप लोग बुकलेट है सेम हिंदी इंग्लिश वाला है तो सेम रहेगा, और नहीं तो फिर आप लोगों को जो है नया नेक्स्ट जो जैसे उर्दू संस्कृत हुआ तो उसके लिए अलग क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसका बुकलेट आपको अच्छे से ध्यान से लिखना है। सब्जेक्ट वाइज ओएमआर फिलअप, जो मैंने आपको बताया कि ओएमआर फिलअप करते समय एक साथ 150 क्वेश्चन का फिलअप करना पॉसिबल नहीं है, और होता भी है तो उसमें बहुत मिस्टेक होते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का पहले कर लिया, जो जो आपका सब्जेक्ट होते जाएगा वैसा वैसा फॉर्म फिलअप करते जाएंगे। टाइम को पहले से सोचकर मैनेज करके ही चलना है। अगर लास्ट में आपका कोई टाइम नहीं बच रहा है और क्वेश्चन बच गए हैं तो जल्दी जल्दी सर्कल करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके आने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको जो समझ में आ रहा है उसमें जरूर लगा देना, जय माता दी लगा देना, ठीक है। तो ये आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड एग्जामिनेशन जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन जो जानना हर किसी के लिए जरूरी है, और प्लीज इसको फॉलो करना और इन सभी चीजों पर ध्यान देना। सर्कल वाला चीज प्लीज कर लेना, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है मतलब एक्सपेक्टेशन जितना रहता है उतना मार्क्स भी नहीं आता है, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, 1-2 नंबर से भी फेल होते हैं। तो हर चीज पर फोकस अच्छे तरीके से करके जाना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, मार्क्स आप लोगों को अच्छा है, हम बस यही प्रे करेंगे हम लोग कि आप लोग को 120-130 के बीच में ही आपके मार्क्स रहे। टेक केयर एवरीवन।